तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले भैया जी। और आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए आज ईश्वर के प्रति, ईश्वर के भाव के प्रति, ईश्वर की भक्ति के प्रति कुछ संदेश, कुछ मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो एक बड़ी ही अच्छी बात है कि कहते हैं कि जीवन में अगर ईश्वर नहीं है तो फिर हमारा पूरा जीवन ही बेकार है। जीवन में हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक अगर कोई हर मुसीबत में, हर स्थिति में हमारा हाथ थामे खड़ा रहता है तो वो होता है ईश्वर, जो हमें दिखाई भले न दे लेकिन हमें पूरी तरीके से महसूस होता है। जी हाँ, लेकिन अगर हम महसूस करना चाहें तो आप महसूस करें या ना करें, वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है और आपको दिशा दिखाता रहता है कि जीवन में आपको कहाँ पर, किधर, कैसे चलना है। बस ईश्वर आपसे कहता है कि मेरे जवाब में थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा और उसके धीरज से दिए गए जवाब से आपका जीवन अच्छा बनता है। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में बड़ी ही शक्ति है, मैंने नोटिस की है अपनी लाइफ में। सो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कभी भी ना जीवन में आपके पास कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसी भी चीज़ें आ जाए, बस हमेशा एक बात याद रखना कि आपके चेहरे की स्माइल कभी कम नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ईश्वर पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास आपका बना रहना चाहिए। क्योंकि जब आपका पूरा विश्वास ईश्वर पर बना रहेगा तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो खुद पर विश्वास है, वो भी ऑटोमेटिक बना रहेगा। बस आपको देखना ये है कि मेरे पास जो घटना आई है, जो चीज़ें आई हैं, मुझे उन चीज़ों के साथ, मुझे उस घटना के साथ रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। रिस्पॉन्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने एक फॉर्मूला है E+R=O, यानी कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटपुट। यानी कि इवेंट यानी घटना, आर यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया यानी उत्तर यानी जवाब, और आउटपुट यानी कि परिणाम। तो जब इवेंट तो सिंपल ही होता है सबके साथ, किसी के पास कैसी सिचुएशन है, कैसी मुसीबत है, कैसी चीज़ें हैं, आप रिस्पॉन्स कैसा देते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आपका रिस्पॉन्स सही दिशा में रहेगा तो आपका आउटपुट 101% आपको रिज़ल्ट अच्छा देगा ही देगा, ये गारंटी है सर, ये आप मान के चलिए। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड आपको अच्छा देना है। हमेशा अपनी भक्ति, अपना भाव ईश्वर के साथ हमेशा जोड़े रखिए। जीवन में कभी अपने शब्दों को हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल करके बोले। कभी भी अपने मुंह से, कभी भी अपनी ज़ुबान से कोई नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल मत करें अपनी लाइफ में, क्योंकि शब्दों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये भी बात सत्य है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे पास मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं आपको प्रूफली दिखा सकूँ, बट मैं आपको वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि सर, जिस दिन से मैंने अपनी लाइफ में बुक पढ़ना चालू किया, मैंने अपनी लाइफ में ईश्वर से मैं जुड़ा और मैंने अपनी सोच को एक पॉजिटिव मोड में डाला जब से, ठीक है, तो मैंने कुछ अपनी हैबिट्स भी, जो मेरी बैड हैबिट थी, मैंने उन आदतों को भी हटाया जो मेरी ख़राब आदतें थी। उस दिन से मेरे जीवन में और आज सर ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। ये मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, ठीक है। उस दिन से और मेरे जीवन में, आज के जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया सर। जो मैं हमेशा मतलब मैंने रोना बंद कर दिया लाइफ में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, देखो, जो जिसे काम नहीं करना है, जिसे कामयाब नहीं होना है, वो आदमी रोता ही रहेगा ज़िंदगी भर।
उसको आप सब सारा सुख दे दो, वो रोता ही रहेगा। तो सर रोना नहीं है लाइफ में कभी भी, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें रिस्पॉन्स अच्छा देना है। जीवन की किसी भी सिचुएशन पर हमारा जो रिस्पॉन्स अच्छा है तो हमें रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। निगेटिव थिंकिंग कभी नहीं सोचनी है, ना किसी के बारे में, ना किसी के प्रति। कभी अपने मन में किसी के प्रति कोई जलन, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई नफ़रत, ये सारी चीज़ें ना रखें, ठीक है। स्वयं देखिए, आपकी खुशी और आपका दुख, आपकी खुशी और आपका दुख, इन दोनों का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है सर। आप अगर चाहें तो आप अपने को खुश रख सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप अपने आप को दुखी रख सकते हैं। दुनिया आप पर कभी जो है वो नहीं करती है सर। जीवन आपका है, शरीर आपका है, चेहरा आपका है, आँखें आपकी हैं, सब कुछ आपका है। तो फिर मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि आखिर लोगों की बातों का आप पर प्रभाव कैसे पड़ जाता है। आप इस बात को कभी सोचिएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी बात है, सोचने लायक है। जिस दिन आप ये चीज़ सोच लोगे ना कि मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ का स्विच मेरे हाथ में है, सांसों को छोड़ करके, ये तो परमात्मा की देन है, जितने दिन की लिखी है उतने दिन ही इंसान जीता है। बट आपकी जीवन के हर एक दिन का खुश रहना, दुखी रहना, ये सब आपके हाथ में है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमें अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि आपने अपनी खुशी और आपने अपने दुख का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रखा है। वो आदमी जैसे ही बटन दबाता है, आपके चेहरे की हंसी चली जाती है। तो अपनी खुशियों का और अपने दुख की चीज़ों का किसी दूसरे पर निर्भर न रहें कि वो हमें जो प्रतिक्रिया देगा उससे हमारा जीवन जी नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने हिसाब से जीना है। अच्छे कर्म करिए, भगवान से हमेशा जुड़े रहिए, अपने दिल में कभी किसी के प्रति कोई गलत भावना लेके मत चलिए, ठीक है। खुद भी तरक्की कीजिए और दूसरों को भी सफल बनने का मौका दीजिए। जितना आपसे हेल्प हो सके, जितना आपसे गरीबों की सेवा हो सके, जितना आपसे अ, उस तरह के जो लाचार, जो असहाय लोग हैं, जो वैसे हैं जिन्हें आपको देख के लगता है कि हाँ इनसे वो चीज़ें नहीं हो सकती, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें खाना भोजन करा सकते हैं, आप उन्हें अगर कुछ पैसे हैं आपके पास, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट देखो, आप जितनी ज़्यादा आप ब्लेसिंग कमाओगे, जितनी ज़्यादा आप दुआएं कमाओगे, जितना ज़्यादा आप आशीर्वाद कमाओगे, जितना ज़्यादा आप प्रेम कमाओगे, आप अगर किसी को हंसाते हो ना सर, तो उस हंसी के साथ जो उसके चेहरे पे जो हंसी आपकी वजह से आती है ना, उस हंसी से एक दुआ निकल के आती है, वो दुआ आपके जीवन में काम करती है। उस मुस्कुराहट से एक दुआ निकलती है, एक ब्लेसिंग निकलती है, वो मुस्कुराहट आपके जीवन में आती है और वो ब्लेसिंग वो ब्लेसिंग आप अपना काम करती है। तो इसलिए कभी किसी को नाराज़ न करें, कभी किसी को दुखी मत करें, ठीक है। सबसे अपना प्यार से संबंध रखें, अच्छे से बात करें और हर बुरी संगत से, हर बुरे लोगों से दूर रहें। मैं तो आपको यही राय दूंगा सर, हर बुरे इंसान से बिल्कुल दूर रहिए, कुछ भी हो जाए यार, कितना भी खास हो। सीधी बात, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपने किसी को बेच नहीं रखा है अपने आप को। मैं सीधा बोलता हूँ यार, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो अपने आप को अपने हिसाब से रखो, ठीक है। बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है कि मेरे वीडियोस आप सब तक पहुंच रही हैं और आप सब मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर आप सभी का बहुत आभारी रहूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और परमपिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जय श्री राम।